हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नोत्तरी में हम देख रहे हैं आदिकाल और आदिकाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। ऑप्शन है सूरसागर, विद्यापति पद्मावली, बीजक या भ्रमर गीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यापति पद्मावली। ये आदिकालीन रचना है। शेष सारी जो रचनाएं हैं वो भक्तिकाल के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पद्मावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्तिकाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य जहाँ की रासो ग्रंथ लिखे गए और आपको बताना है कि इन ग्रंथों में प्रमुख रस कौन सा है। ऑप्शन है शांत, हास्य, करुण या वीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर की रचना की जो विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने ही आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से विद्यापति के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन है कमलापति ठाकुर, उमापति ठाकुर, रमापति ठाकुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप गेस करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्यापति जी के पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के मिथिला के बिपसी गांव में हुआ था। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है 10, 12, 16 या 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यापति जी ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं औहट्य में हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी औहट्य रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पद्मावली है, जिसकी भाषा मैथिली है। ध्यान दीजिएगा, पद्मावली की भाषा मैथिली है। इनमें कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा औहट्य है। ध्यान दीजिएगा, पद्मावली की भाषा मैथिली है और कीर्तिलता की भाषा औहट्य है, जबकि कीर्तिपताका प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा औहट्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। किसको? कीर्तिलता को। पद्मावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी,
विभागसार, वर्ष, कृत्य और गयापतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है और इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ऊपर आपने देखा कि विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है विद्यापति, भूषण, जयदेव या पद्माकर। तो दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज या मैथिली। तो विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि हैं, इनकी पदावली मैथिली भाषा में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? मैंने अभी एक प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा था, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति जी की जो रचना प्रकाशित नहीं हुई है, अभी तक संपादित नहीं हुई है, वो रचना है कीर्ति पताका। ध्यान दीजिएगा कि कीर्ति की पताका या विद्यापति की पताका भी फैली नहीं है, उनकी रचना कीर्ति पताका अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए या इनमें से किसका कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति जी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या मान्यताएं थी, देखते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा और कृष्ण हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है विद्यापति के संदर्भ में, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये आ ही गया प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो मुझे लगता है लेकिन ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। बिहारी, रसखान, मलूकदास, तो इनमें से किसी के संदर्भ में ये कथन नहीं है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि विद्यापति जी के रचना का आधार जिस वजह से वो मैथिल कोकिल कहलाए, वो रचना उनकी पदावली है, जिसे उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पदावली। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई है?
कौन सी रचना है जिसके कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो इस प्रश्न का फिर से वही आंसर है पदावली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में विद्यापति जी के संदर्भ में लिखा है कि काम, भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। अगला प्रश्न है, देसिल बौना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या कवि गंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यापति जी की ये पंक्तियां हैं, देसिल बौना सब जन मिठा। उक्त प्रस्तुत उक्ति विद्यापति जी की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम था विद्यापति ठाकुर। अगला प्रश्न है, देसिल बौना सब जन मिठा, ते तैसन जपेहो ओहट्टा, ये काव्य पंक्तियां किस आदिकालीन कवि की रचना से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, नंददास या कुंभन दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यापति, जिन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि राजा शिव सिंह, जो कि ओइनवार के राजा थे, इन्होंने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन है राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह या कीर्ति सिंह। तो इस प्रश्न पे स्टार लगा है क्योंकि इस प्रश्न की व्याख्या में हम इस प्रश्न को क्लियर करते हैं, क्योंकि राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों राजाओं के आश्रय में विद्यापति जी ने रचनाएं की हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विद्यापति जी मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है कि यह महाराजा शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें उपाधियां प्राप्त थीं, कवि शेखर की, दशावधान की, कवि कंठहार की, पंचानन की और अभिनव जयदेव की। जब दिल्ली के बादशाह महाराजा शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारावरुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुंचे और मादक रचनाओं से ही सम्राट को मुग्ध कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के भी राज्याश्रित रहे। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभाग सार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकार एवं दायभाग की व्यवस्था की गई है। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपनी कीर्तिलता में कटु आलोचना की है। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन जो शासक थे इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपने कीर्तिलता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे, जिनके
यशगान में उन्होंने कीर्तिलता की रचना की है। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस परीक्षा को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जलंधरी पाव, भरथरी, कर्णहपा या चुड़कर नाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्णहपा, जो कि पंथी शासकों में शामिल नहीं है, ये सिद्ध संतों में शामिल हैं। कर्णहपा, शबरपा, शहरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुक्करिपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य के कवियों के नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दिए हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? तो ये सिद्ध साहित्य से आते हैं। ये सारे नाम सरहपा, लुईपा आदि का नाम सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, कुक्करिपा या गोपीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपीचंद, जिनका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला प्रश्न है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य, ऑप्शन ए। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या चुड़कर नाथ। तो इस प्रश्न में क्योंकि मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अगर एक होता है, इनमें से गोरखनाथ होते या मच्छंदरनाथ, तो इसमें से क्योंकि दोनों लोग हैं तो दोनों लोगों को माना जाएगा आदिकाल नाथ पंथ के प्रणेता। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिनाथ। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हैं: गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, काड़िकनाथ, गहिनीनाथ, चरपड़नाथ, रेवड़नाथ, नागनाथ, भ्रातृनाथ, गोपीचंद्रनाथ को प्रमुख माना जाता है। 9 नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से 9 नाथों में कौन नहीं है। गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन या जड़ भरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवसेन, जो कि एक कवि थे। ये नाथों में शामिलित नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ, नागार्जुन तथा जड़ भरत 9 नाथों में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि देवसेन आदिकालीन जैन कवि हैं। श्रावकाचार देवसेन की प्रमुख कृति है। रामकुमार वर्मा जी ने 9 नाथ माने हैं, जिनमें से इन्होंने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, काहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तहरि और गोपीचंद को माना है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपड़, जलंधर और मलयार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, जड़भरत, भट्टकेदार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नागार्जुन और जड़भरत दोनों नाथ पंथ से संबंधित हैं। भट्टकेदार तो आदिकालीन एक कवि हैं शेष, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 86, 11, 84 या 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, इसीलिए उन्हें नौ नाथ भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नाथों की संख्या कितनी बताई है? रामचंद्र शुक्ल की बात आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई है, तो इन्होंने भी नाथों की संख्या 9 बताई है। ऑप्शन सी 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों के नाम हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ फरतरी, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देखिए इस कथन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है चरपटनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या जलंधरनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी और सी दोनों माना गया था। इस प्रश्न की व्याख्या में हमें ये क्लियर हो जाएगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। वो क्यों हैं? देखिए, डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि इस पंथ के चलाने वाले मच्छेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया है। गोरखनाथ इसी साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ। तो क्योंकि यहाँ पे मच्छेंद्रनाथ का नाम नहीं है, इसलिए गोरखनाथ को ही स्पष्ट रूप से नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाएगा। ऑप्शन ए गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन है मच्छेंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या चुड़कर नाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग या हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र और दोनों का योग है सूर्य और चंद्रमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा है और इन दोनों के योग से हठ योग का जन्म हुआ है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? ऑप्शन है गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, कबीर या गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताचारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव और निर्माण का बीज मानकर चिंतकारणवादी बन गए बैठे।
इंद्रियों तथा उसके विषयों को उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप से निर्मल और सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोध चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तभी यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है, और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डिंगल, अपभ्रंश, औहट्य या संधा। तो सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या भाषा कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों और दोहों में हुई है। या सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इस प्रश्न में जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये गलत है। आपने ऊपर देखा कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन डिंगल भाषा में हुआ है, संधा भाषा में हुआ है। डिंगल तो आदिकालीन वीरगाथाकालीन भाषाओं में है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन संध्या भाषा में हुआ है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर तोशी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी तथा सूरसेन तथा राजस्थान की पूर्व भाषा की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आपको बताना है कि हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबू सईद ने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता इतिहासकार अबू सईद माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गुयम जवाब, परंतु अबू सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वीरनने धनंजय, मुंजिन विजय या वादिराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या में देख लेते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने आचार्य गृध्र वृक्ष का उल्लेख किया है। इन्हें श्याद्वाद विद्यापति भी कहा जाता है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आदिकालीन जैन साहित्य जिसमें श्रावका का आचार जो रचना है वो है देवसेन की, कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूर्य की,
प्रबंध चिंतामणि है मेरुतुंग की और नेमिनाथ रास है सुमितगढ़ की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। आपको इसमें मैच कराना है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें है पंडित सयल जायडी, ये रचना, इस पंक्ति के रचनाकार हैं सरहपा। 12 बरस ले कुकर जिए और डैश डैश करके जो GACR लिखा है, ये जगनी की पंक्तियां हैं और ये आल्हा खंड से ली गई हैं। बड़ कौशल तु राधे आधे, ये पंक्तियां विद्यापति जी की हैं और ये इनकी पदावली से ली गई हैं। जाति ओझा पाती डैश हमारा, ये पंक्तियां रैदास जी की हैं। इन पंक्तियों से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रैदास भक्ति काल के तथा सरहपा, जगनिक और विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? ऑप्शन है धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। इस प्रश्न की व्याख्या है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये जैनाचार्य थे तथा इन्हें सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल का राज्याश्रय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार विहार शतक इनके काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? ऑप्शन है हृदयराम, नाभादास, प्राणचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई आदिकालीन कवि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हृदयराम, नाभादास और प्राणचंद चौहान ये भक्तिकाल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इस प्रकार दिए गए कवियों में कोई भी आदिकाल का कवि नहीं है। अगले प्रश्न में एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। आपको मैच कराना है। प्राकृत प्रकाश ये किसकी रचना है? प्राकृत प्रकाश रचना है वररुचि की। श्रावकाचार रचना है देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि रचना है जैनाचार्य मेरुतुंग की और कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी की। तो इस प्रकार से आदिकाल और आदिकाल से जुड़े हुए प्रश्नों का ये संग्रह यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे भक्तिकाल के प्रश्नों से और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।